तीन हार या तीन जीत, मुकाबला है दो दिग्गजों के बीच। दिल्ली से टकराएंगी कोलकाता, किसके हाथ में होगी जीत और किसे मिलेगी डिफीट, आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात। आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। मुकाबला दो दिग्गजों का, दिल्ली के सामने कोलकाता। तीन में से जहां सिर्फ एक मुकाबला दिल्ली ने जीता, अपने दो लगातार मुकाबले कोलकाता जीतकर हैट्रिक लगाने के मूड में है। क्या कोलकाता की हैट्रिक लगेगी या दिल्ली को दूसरी जीत मिलेगी? आज इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी पर करेंगे बात, पिच रिपोर्ट तलाशेंगे, जमाएंगे दोनों टीमों के कंपैरिजन की एक महफिल, बनाएंगे दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और करेंगे की प्लेयर्स की सूची का खुलासा। अंत में प्यारा सा प्रेडिक्शन जहां होगा खुलासा की कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। दिल्ली और कोलकाता आईपीएल में अब तक 31 बार एक दूसरे के आमने सामने रहे। पलड़ा लगभग बराबर सा रहा। 16 मुकाबला कोलकाता के खाते में, 15 बार दिल्ली ने कोलकाता को हराया। लेकिन आखिरी 5 मुकाबले जहां पे 3-2 का रेशो नजर आता है, लेकिन पिछले 3 मुकाबले जहां पे दिल्ली ने तीनों साल कोलकाता पे बाजी मारी। वाइजक का मैदान जहां पर पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होने वाली है और यह मैदान स्पिनर्स को सपोर्ट करने वाला बन सकता है। वैसे बैटिंग फ्रेंडली पिच यहां पर नजर आ रही है। स्कोर 200 से प्लस आसानी का बनने की पूरी उम्मीद है। अब तक 14 मुकाबले खेले गए, पलड़ा यहां भी बराबर रहा। 7 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते, इतने ही मुकाबले बाद में बैटिंग करने वाली टीम के खाते में गए। एक्सपर्ट की राय यही है, अगर आपके पास बैलेंस साइड है तो कुछ भी चुन लीजिए, लेकिन रात का मुकाबला है तो बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। हालांकि ड्यू फैक्टर का यहां पर अफेक्शन दिख नहीं रहा। ड्यू फैक्टर यहां पर कोई असर दिखाते हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हवा चलेगी और हवा चलेगी, ड्यू की तो कोई बात होगी नहीं। दिल्ली ने इस मैदान पर 5 मुकाबले खेले, सिर्फ 2 जीते। पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स को यहां पर हराया। कोलकाता ने 1 मुकाबला खेला और वो मुकाबला हारा। दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं, टॉप ऑर्डर को टटोलते हैं, जहां पे दिल्ली का टॉप ऑर्डर डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन कोलकाता के टॉप ऑर्डर में रन बरसते हैं। ये बहुत तेजी से रन बनाने वाला टॉप ऑर्डर नजर आता है। ये मुकाबला इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखना होगा कि किसका टॉप ऑर्डर रन बनाने वाला है। दिल्ली में डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श नजर आएंगे, लेकिन कोलकाता में तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण आएंगे, तो पावर प्ले में खूब रन आप बनते हुए देखेंगे। कंपैरिजन करें, ओवरऑल टॉप ऑर्डर को समझे तो कोलकाता का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक लग रहा है और रन बनाने वाला दिख रहा है। लेकिन मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका में जो बल्लेबाज दिल्ली के पास हैं, कोलकाता के पास यहां पर भी ज्यादा अच्छे बल्लेबाज, तगड़े खिलाड़ी और फिनिशर वाले हार्ड हिटर नजर आते हैं। आंद्रे रसल, रिंकू नारायण, 2 ऐसे खिलाड़ी जो अपने दम पर बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं, 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने का मादा रखते हैं और ऐसे कई मुकाबलों में हमने देखा। दिल्ली के पास इतने अच्छे फिनिशर वाले बल्लेबाज नहीं हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली के आप स्लॉट में देख सकते हैं। एक बार फिर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका में कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली से 2 कदम आगे दिख रही है। लेकिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट जहां पे दिल्ली थोड़ी सी वापसी करता हुआ नजर आ सकता है। यहां पे खलील अहमद नजर आएंगे, मुकेश कुमार दिखेंगे, ईशान शर्मा का एक्सपीरियंस दिखेगा और कहीं ना कहीं अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी देखने को मिल सकती है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ये इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर कोलकाता थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, दिल्ली से पिछड़ा हुआ नजर आ सकता है। और ये गेंदबाजी क्रम अगर दिल्ली कैपिटल्स का चल गया तो कोलकाता को एक बहुत बड़ी टक्कर दिल्ली कैपिटल्स से मिलने वाली है और इसी दम पर दिल्ली कैपिटल्स यहां पर मैच में कुछ कमाल भी कर सकती है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बनाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 में डेविड वार्नर और इनके साथ आएंगे पृथ्वी शॉ, दोनों अच्छे बल्लेबाज। उम्मीदें दोनों से बहुत अच्छे स्कोर की जा रही है। नंबर 3 पर मिचेल मार्श को मैं देखूंगा और ये तीनों खिलाड़ी जब रन बनाने आएंगे, पावर प्ले में खेलेंगे, तो मानकर चलिए लगभग 10 की एवरेज से ये रन बनाते हुए दिखेंगे और रन रेट स्कोर बोर्ड पर बहुत हाई रहने वाली है। नंबर 4 पर मुझे लगता है ऋषभ पंत आएंगे। पिछले मुकाबले में जिस तरह की झलक दिखाई, ऐसा लगता है ऋषभ पंत अब इस टूर्नामेंट में रन बनाते हुए दिखेंगे और सिर्फ रन नहीं बनाएंगे, सामने वाली टीम की गेंदबाजों की खूब पिटाई भी करते हुए दिखेंगे। ट्रिस्टन स्टब बहुत अच्छे खिलाड़ी लगेंगे और फिनिशर के तौर पर दिल्ली कैपिटल्स को एक बहुत बड़ी उम्मीद इनके बैट से होगी। अभिषेक पौरेल, पहले ही मुकाबले में इन्होंने अपना जौहर दिखाया और रन बनाए। यहाँ पर फिनिशर की भूमिका वाला जिम्मेदारी इन्हें मिलने वाली है। अक्षर पटेल यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है मुकेश कुमार,
बहुत अच्छा स्पेल पिछले मुकाबले में डाला चेन्नई के खिलाफ। जिस तरह की गेंदबाजी इन्होंने की, कोलकाता के सामने इस तरह की गेंदबाजी कर गए तो फिर बल्ले बल्ले, और ये मुकाबला भी यहाँ पे निकलता हुआ दिख सकता है। फिर नाम आता है कुलदीप यादव का, जो मुझे लगता है इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में इंजर्ड थे, बाहर थे, इस मुकाबले में अगर अवेलेबल हुए तो 100% खेलेंगे। एंडिश नौकिया यहाँ दिख रहे हैं मुझे, खलील अहमद, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है ईशांत शर्मा यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 जिसमें फिल सॉल्ट दिखेंगे और उनके साथ नारायण सुनील, दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, सभी की नजरें इन पर रहने वाली है। क्योंकि कोलकाता का बहुत स्ट्रिक्ट सा पैटर्न है, 2 बल्लेबाज शुरू के 6 ओवर में कितने रन बनाते हैं वो सारे के सारे बोनस हैं, स्पेशली सुनील नारायण के बल्ले से निकलने वाले रन। नंबर 3 पर आएंगे वेंकटेश अय्यर। पिछले मुकाबले में 50, अच्छी पारी, बहुत अच्छी पारी, क्योंकि वापसी के लिए ये पारी जरूरी भी थी। श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी रन निकलते हुए हमने देखे हैं। रमनदीप सिंह बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना जानते हैं, और मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और फिनिशर तीनों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर हो सकती है। आंद्रे रसल, अंतिम ओवरों में इन पर रन बनाने की जिम्मेदारी, लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि गेंद से भी कमाल कर रहे हैं, हर मुकाबले में विकेट ले रहे हैं। और आंद्रे रसल प्रॉपर ऑलराउंडर के रूप में बहुत अच्छी सर्विसेज कोलकाता को दे रहे हैं। रिंकू सिंह, यार इस बंदे का क्या कहना, ये भैया बहुत तेजी से रन बनाता है, बहुत तगड़ा खिलाड़ी है। ऑन फील्ड भी आप फील्डिंग देखिए तो हमेशा 10, 12, 15 रन बचाते हुए लगता है, और लगता है पूरा प्रॉपर अपना 100% कोलकाता को दे रहा है। फिर आएंगे मिचेल स्टार्क, बहुत महंगे खिलाड़ी, 2 मुकाबले में कोई खास प्रदर्शन नहीं, लेकिन टीम प्लेइंग 11 में इन्हें रखेगी और उम्मीद इनसे यहाँ पर बहुत बड़ी की जा रही है। हर्षित राणा, इंप्रेसिव खिलाड़ी ये भी लग रहे हैं। अनुकूल रॉय आपको खेलते हुए दिखेंगे वरुण चक्रवर्ती, और मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर के रूप में शायद सुयश शर्मा को यहाँ पर खिलाया जा सकता है। अब बात करते हैं की प्लेयर्स की, जिनकी मदद से आप अपनी ड्रीम 11 टीम डिजाइन कर सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से की प्लेयर्स की सूची में डेविड वार्नर, उनके साथ पृथ्वी शॉ, और दोनों बहुत रन बनाने वाले हैं। पर्सनली मुझे लगता है यदि आप ड्रीम 11 की टीम डिजाइन करें तो 100% पृथ्वी शॉ या डेविड वार्नर में से एक को तो अपनी टीम में जरूर रखिए, क्योंकि दोनों में से एक बहुत बड़ी पारी खेलने वाले हैं। मिचेल मार्श को आप रख सकते हैं, रखेंगे आप। अक्षर पटेल को तो आपको ये फायदा देके जाएंगे। मुकेश कुमार को जरूर अपनी टीम में रखिएगा, विकेट ये भी गेंदबाज लेने वाले हैं। एनिश नौकिया को रख सकते हैं। 2 मुकाबलों में से तो प्रदर्शन फीका ही है, लेकिन मैं चाहूंगा एक चांस लूंगा एनिश नौकिया को रखकर। सुनील नारायण को आप कोलकाता की टीम से रखिए। वेंकटेश अय्यर को, श्रेयस अय्यर को आप रखिए। आंद्रे रसल को आप इसमें जगह दीजिए। फिल सॉल्ट को भी आप जगह दे सकते हैं, अगर सुनील नारायण को ना रखना चाहे तो रिंकू सिंह को आप जगह दीजिए, और मिचेल स्टार्क को आप जगह दे सकते हैं। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको रहता है इंतजार, इस मुकाबले का प्रेडिक्शन। इस मुकाबले का हमारा पहला प्रेडिक्शन है कि डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ मिलकर बहुत रन बनाने वाले हैं, और केकेआर के ओपनर से जो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण हैं, उन दोनों ओपनर से दिल्ली कैपिटल्स के ये ओपनर ज्यादा रन बनाएंगे। बहुत बड़ी बात दोस्तों मैं कह रहा हूं। दूसरे नंबर की प्रेडिक्शन है कि मुकेश कुमार और मिचेल स्टार्क मिलकर 3 से ज्यादा विकेट लेंगे, और मुझे लगता है इस मुकाबले में स्टार्क शायद 1 विकेट तो अपने खाते में या 2 विकेट अपने खाते में डालेंगे ही डालेंगे। पावर प्ले में मुझे लगता है दोनों टीमें एक दूसरे को टक्कर देने वाली है। हालांकि पावर प्ले में केकेआर का पलड़ा भारी है, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स भी यहाँ पे तगड़ा टक्कर देने की फिराक में है। मुकाबला कौन जीतेगा? वैसे केकेआर फेवरेट टीम लग रही है, लेकिन मैं दिल्ली कैपिटल्स को चुनूंगा। आप क्या कहते हैं और आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।